मुद्रेक्स एक्सचेंज इंडिया में लीगल है या फिर नहीं, इसके अंदर कितने चार्जेस लगते हैं फंड ऐड करने के, विड्रॉल करने के एंड ट्रेडिंग करने के, मुद्रेक्स एज ए यूजर मेरे लिए सही होगा या फिर नहीं, मुद्रेक्स का मालिक कौन है, कहाँ की कंपनी है। एंड इस वीडियो में मैं अपना ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करूंगा बिकॉज मैंने काफ़ी सारे एक्सचेंज का रिव्यू किया है तो मुझे उनके बारे में नॉलेज है, तो इसीलिए मैं आपको इस ऐप का एक अल्टरनेटिव भी बताऊंगा कौन सा हो सकता है। जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहना। तो देखिए मुद्रेक्स ऐप कहाँ की कंपनी है, तो ये इंडियन ही कंपनी है। आप इसके फाउंडर देख सकते हैं अलंकार सक्सेना एंड ईदुल पटेल, ये इसके फाउंडर एंड सीटीओ और सीईओ है। साथ ही इस कंपनी की शुरुआत ईयर 2018 में हुई थी। तो देखिए मैं किसी भी ऐप या फिर एक्सचेंज का रिव्यू करता हूँ तो मैं उसका अबाउट सेक्शन आपको जरूर बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से किसी ऐप या फिर ब्रोकर पर हमारा एक ट्रस्ट बनता है कि ये हमें यूज करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए यह FIU रजिस्टर्ड भी है, मतलब कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, तो ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, मतलब कि ये सेफ भी है, सिक्योर भी है, लेकिन 100% गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं होती है। बट एज ए यूजर हम ये नहीं कह सकते कि हम इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दी हुई है तो हमको यूज करना चाहिए, ना कि इस पर डाउट करना चाहिए। एंड इसका जो ऑफिस है वो दोस्तों बेंगलुरु में है। अकॉर्डिंग टू गूगल प्ले स्टोर देखिए इसकी जो रेटिंग है वो 4.2 की है, और ये अच्छी रेटिंग है, क्योंकि जो ब्रोकर्स हों या फिर एक्सचेंज हों उनकी 4 से प्लस ही रहती है, जो अच्छी होती है उनकी। और 4.3 मैक्स जो मोस्टली एक्सचेंज या फिर ब्रोकर होते हैं उनकी होती है, तो यहाँ पर इसकी 4.2 है, तो अच्छी है। एंड जिनकी रेटिंग 4 से कम होती है उन्हें हम थोड़ा सा डाउट में ले सकते हैं। और गूगल प्ले स्टोर पर अब तक इसके 10 लाख डाउनलोड्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही इस पर 650 प्लस क्रिप्टो करेंसी रजिस्टर्ड हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और परपेचुअल्स 50 से प्लस हैं फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए। अब ये परपेचुअल्स क्या होता है, तो देखिए जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर उसकी एक एक्सपायरी होती है, ऐसे ही आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है, इन्हें आप लॉन्ग टाइम के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो इसमें आपको लेवरेज भी मिलता है, लेवरेज यहाँ पर 20 से लेके 100x तक का मिलता है। और वहीं इस ऐप का यूज करके आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप जो क्रिप्टो करेंसीज है मतलब कि आप कॉइन्स में कर सकते हैं, एंड दूसरा ये है कि आप कॉइन के सेट में कर सकते हैं, और इन दोनों में मेजर चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। देखिए अगर आप कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप केवल एक कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं अगर आप कॉइन सेट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड की तरह है। जैसे आप म्यूचुअल फंड में एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड की जो AMC होती है वो उसको काफ़ी सारे स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई कर देती है, ऐसे यहाँ पर काफ़ी सारी कॉइन सेट हैं और कॉइन सेट के अंदर काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, मतलब कि यहाँ पर आपका डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट होता है, और ये एक्सपर्ट के द्वारा होता है, मुद्रेक्स की टीम करती है। वहीं आप फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और देखिए अकाउंट ओपन करने का मुद्रेक्स में कोई भी चार्जेस नहीं है, 0 है, एंड इसमें कोई एनुअल चार्जेस भी नहीं है। और देखिए इसकी जो सर्विसेज हैं वो भी काफ़ी अच्छी है, आप बाकी की चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि इसका 96% कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर रहा है। एंड नेक्स्ट देखिए चार्जेस की बात करें तो इसमें आप अगर INR में डिपॉजिट करेंगे कोई चार्ज नहीं है, क्रिप्टो करेंसी का भी कोई चार्ज नहीं है डिपॉजिट करने पर। बट अगर आप अदर मतलब कि फॉरेन करेंसी डिपॉजिट करते हैं तो 0.5% चार्जेस लगेंगे। बट मोस्टली जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इसी का यूज करेंगे, तो इसीलिए आपके यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। बट अगर आप विड्रॉल करेंगे तो अगर आप INR भी विड्रॉल करते हैं तो 1% तो चार्ज लगेगा, फिर उस पर आपका 18% GST लगेगा एंड 1% TDS लगेगा। तो देखिए फंड डिपॉजिट करना यहाँ पर ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बट विड्रॉल करना कॉस्टली है, तो इसका मैं आपको फिर अभी सॉल्यूशन बताऊंगा। और देखिए क्रिप्टो अगर आप विड्रॉल करते हैं तो 2% चार्जेस लग रहे हैं, और मिनिमम कम से कम आपका आधा $1 तो लगेगा। साथ ही अगर आप यूरो विड्रॉल करते हैं तो ऐड करने जितना ही यहाँ पर चार्जेस लगेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कॉइन्स के अंदर आप खरीदेंगे जब कॉइन्स को तो 0.25% चार्ज लगेगा, सेम सेल करने पर भी लगेगा। अगर आप कॉइन सेट में इन्वेस्ट करते हैं कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, एंड रिडीम करने पर भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा, अगर आप 1 महीने के बाद उसको रिडीम करते हैं तब, और अगर आप 1 महीने से पहले रिडीम करते हैं तो फिर 1% चार्जेस आपको देने होंगे। और देखिए ये जो कॉइन सेट है ना उसको क्या है रीबैलेंस भी किया जाता है,
मुद्रेक्स के द्वारा, इसकी टीम के द्वारा। तो रीवैलेंस आपको नहीं करना है, टीम करेगी। तो यहाँ पर जो पोर्टफोलियो आपका रीवैलेंस होता है उसका 0.25% से लेकर 1% तक का आपसे चार्ज लगता है। अब ये अलग अलग कॉइन सेट पर डिपेंड करता है कि 1% किस पर लग रहा है एंड 0.25% किस पर लग रहा है। फ्यूचर ट्रेडिंग करने के चार्जेस, तो देखिए अगर आप बाई मतलब कि लॉन्ग पोजीशन ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 0.1% पर ऑर्डर की वैल्यू पर चार्जेस लगेंगे। फॉर एग्जांपल आपने डॉलर में ट्रेड करी या फिर रुपए में, मान लीजिए आपने 10,000 का अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 0.1% यहाँ पर चार्जेस लग रहे हैं। तो चलिए हम इसका परसेंटेज निकालने के लिए इस जीरो को हटा देते हैं और बाकी का आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो $10 है तो वो आपका चार्जेस बन रहे हैं और यही सेम चार्जेस आपके सेल करने पर भी लगेंगे। तो ये चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। मेरा ओपिनियन एंड यहाँ पर जो अल्टरनेटिव ऐप है मैं आपको दोनों एक साथ बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो विड्रॉल करने के चार्जेस लग रहे हैं तो ये चार्जेस कुछ एक्सचेंज के अंदर नहीं लगते हैं। अब उस एक्सचेंज का मैं आपको नाम बताता हूँ, उसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज या फिर इसको हम डेल्टा एक्सचेंज इंडिया भी बोलते हैं। इसके अंदर फंड डिपॉजिट करने का और विड्रॉल करने का कोई चार्ज नहीं है। INR में फंड डिपॉजिट एंड विड्रॉल होता है। अगर आप उसके अंदर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो देखिए उसके अंदर चार्जेस यहाँ पर कितने लग रहे हैं, 0.1%, और उसके अंदर ये जो चार्जेस हैं वो 0. फिर 1 की जगह पर 0 आता है एंड बाद में 5 आता है। तो ये वहाँ पर चार्जेस लगता है, वो भी तब जब आप एज अ टेकर ऑर्डर प्लेस करते हैं, मतलब कि मार्केट ऑर्डर प्लेस करने पर। और अगर आप एज अ मेकर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ये चार्जेस और भी ज़्यादा कम हो जाते हैं, 0.02%। फंड विड्रॉल करने पर भी कोई चार्ज नहीं है जो अभी पीछे लग रहा था। तो उससे आप छुटकारा पाने के लिए इस ब्रोकर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मैं पर्सनली भी डेल्टा एक्सचेंज को यूज करता हूं। अब देखिए मान लीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू आप केवल F&O ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है डेल्टा में। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप मुद्रेक्स का यूज कर सकते हैं और आप चाहो तो ट्रेडिंग करने के लिए भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं मुद्रेक्स की बुराई नहीं कर रहा, डेल्टा एक्सचेंज की तारीफ नहीं कर रहा, मैं एज अ क्रिएटर लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर आपको चार्जेस बचाने हैं तो आप डेल्टा पर जा सकते हैं, क्योंकि चार्जेस भाई आप कम कर दो, मैं मुद्रेक्स की तारीफ करने लगूंगा। तो ये सारी चीजें मैंने बहुत ही ईमानदारी से आपको बताई हैं। अब देखिए मुद्रेक्स पर मैं और भी वीडियोज बनाने वाला हूँ, जैसे कि मुद्रेक्स को यूज कैसे करते हैं, इसमें अकाउंट ओपन कैसे करते हैं और आपके अकॉर्डिंग मुझे क्या बताना चाहिए जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है, और आपका कोई डाउट है तो मैं अपकमिंग वीडियो में उसको कवर कर लूंगा। अब देखिए अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मैं शेयर करने की तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो आपका दोस्त है हो सकता है कि वो इस तरीके की वीडियो ना देखता हो। इसीलिए अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसको लाइक दोस्तों जरूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो आप खुद के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।